रानी लक्ष्मीबाई ने 1851 में अपने जैविक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु केवल 4 महीने में ही हो गई, जिस कारण वह बहुत दुखी रहने लगीं। साल 1853 में जब महाराज गंगाधर की तबीयत बहुत बिगड़ गई, तब उन्होंने अपने चचेरे भाई के पुत्र को गोद लेने का निर्णय लिया और अगले ही दिन महाराज की मृत्यु हो गई। गोद लेते समय ब्रिटिश अफसर भी मौजूद थे और उसी समय महाराज ने एक पत्र भी जारी किया, जिसमें कहा गया था कि बच्चे को सम्मान मिले और झांसी का शासन रानी लक्ष्मीबाई को सौंपा जाए। लेकिन उसी वक्त अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जारी कर दिया, जिसके अनुसार गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता था और उन्होंने झांसी को हड़प लिया। इसी कारणवश रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध शुरू किया। युद्ध के अंतिम दिनों में लक्ष्मीबाई ने धमोधर राव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर झांसी से निकलने का साहसिक निर्णय लिया। वे कालपी और फिर ग्वालियर पहुंचीं, जहां 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। रानी की मृत्यु के बाद धमोधर राव को वनों और गांवों में भटकना पड़ा। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक और सेवक थे। बाद में वे इंदौर में बस गए, जहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकारों की मांग की, लेकिन उन्हें कभी झांसी की गद्दी या संपत्ति नहीं मिली। उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि वे भिक्षा जैसी स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं और उन्हें केवल 10 रुपए की पेंशन दी गई थी। धमोधर राव का निधन 1906 में इंदौर में हुआ। वे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की छाया में जन्मे एक भूले बिसरे उत्तराधिकारी बनकर रह गए। आज के समय में इंदौर में उनके वंशज झांसी वाले के नाम से मौजूद हैं।